में हूँ। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हूँ। हमारे राम लला, हमारे प्रभु, हमारी आस्था प्रतिस्थापित होने वाली है अयोध्या में। जी 22 जनवरी को भारत के सनातनियों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन होगा। और लगातार जैसे ही मकर संक्रांति के बाद से ये पूजा अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, यह महाकुंड हजारों के संख्या में 1100 के करीब यहाँ कुंड बने हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लगातार अनुष्ठान हो रहे हैं। हमारे रामलीला लला के प्रतिष्ठान के लिए लगातार यही व्यवस्थाएं हो रही है। और आप यहाँ देखिए किस तरह से लोग यजमान बने हुए हैं और अपनी निष्ठा, अपनी पूजा भगवान के प्रति, हमारे रामलला के प्रति प्रतिष्ठापित हो रही हैं। और इधर भक्त लोग अपने आस्था के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने भावनाओं के साथ, अपने विश्वास के साथ कई देश के कोने कोने से आए हैं और अपनी विश्वास हमारे रामलला के चरणों के प्रति दर्शा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इधर अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, आहुतियाँ हो रही है। और सभी जगह जैसे यहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ अनुष्ठान है और आगे श्री हनुमत गायत्री पंचलक्ष जपानुष्ठान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम सहस्त्रनाम पाठ, श्री सीता सहस्त्रनाम पाठ, श्री हनुमान सहस्त्रनाम पाठ हो रहा है। यहाँ रुद्रा अष्टाध्यायी पाठानुष्ठान हो रहा है। यहाँ दक्षिण अग्नि स्कंद श्वेत जया शक्ति पश्चिमी संध्या और वास्तुस्पति वास्तु मंत्र जापानुष्ठान हो रहा है। यहाँ भक्त शिरोमणि श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा यह सीताराम हनुमान अक्षास्त्र मंत्रानुष्ठान यहाँ चल रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं सीताराम गायत्री मंत्र और रामस्तोत्रम महा पाठानुष्ठान हो रहा है। आगे श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान हो रहा है। इधर आप देख रहे हैं श्री तुलसीकृत सुंदरकांड का अनुष्ठान हो रहा है। और इस तरफ हमारे भक्तगण जो हैं श्री रामलला के चरणों में अपना स्नेह, अपना प्रेम दिखा रहे हैं। इधर श्री पुष्पकृत सुक्त रुद्र सुक्त पाठ हो रहा है। और इस तरह से अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं, अलग अलग कुंड हो रहे हैं। और रामलला के प्रति, रामलला के चरणों के प्रति, रामलला और हिंदू सनातन के प्रति हमारे रामलीला का वनवास घर वापसी हो रहा है। वनवास का वह क्षण पूरे देश में दिवाली का जैसा मनाया जा रहा है। आपको दिखाएंगे श्री हनुमान बाहुक अष्टोदश पाठानुष्ठान यहाँ चल रहा है। और यहाँ श्री भागवत महापुराण मूल पाठ हो रहा है। यहाँ श्री अध्यात्म रामायण पारायण अनुष्ठान हो रहा है। और बड़े से हमारे जो छाया कार हैं, मित्र हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अनुष्ठान हो रहे हैं यहाँ। और यहाँ चतुर्वेद प्राणायन ऋग्वेद प्राणायन पाठानुष्ठान हो रहा है। और यहाँ सूक्त यजुर्वेद का पाठानुष्ठान हो रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हो कि इतना विशालकाय बृहद जो है यज्ञ मंडल बना है। और इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे धर्म शास्त्रों में जो निहित है, जो विधित है, उन चीज़ों का अनुष्ठान हो रहा है। दक्षिण नृत्य वायवी गायत्री संध्या ध्रुववर्ण, यहाँ सामवेद का यहाँ पाठानुष्ठान हो रहा है। इस तरह से विभिन्न तरह के पाठानुष्ठान है। यहाँ अथर्ववेद का प्रायण पाठानुष्ठान हो रहा है। और हमारे यहाँ जो ऋषि हैं, परंपरा के जो संवाहक लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, ये भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान में सहयोग कर रहे हैं। यज्ञ के विभिन्न यजमान बने हुए हैं। और इस तरह से अनुष्ठान हो रहे हैं। यह देश का हमारे देश का पावन धरती अयोध्या, जिसकी रज रज में भगवान का और हमारे सनातन का, हिंदू का भावना, हमारी मूल आस्था बसती है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको विभिन्न कार्यक्रम को दिखाता रहूँगा। और आप छाया मित्र से कहेंगे किस तरह देखिए किस तरह से व्यवस्था हुई है। और
उधर का जो पंडाल आपको दिख रहा है, उस पंडाल में रामभद्रा स्वामी जी का कथा प्रवचन भी चल रहा है। स्वामी जी का भी सानिध्य लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपको व्यवस्थाएं हम दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं पंडित जी? ये अयोध्या से। अयोध्या से हैं। कैसा लग रहा है, भगवान आ रहे हैं वनवास के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए यहाँ भी माता जी भी आ रही हैं और परिक्रमा कर रही हैं। कहाँ से आई है माता जी? सर, कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से उड़ीसा से आई हैं। परिक्रमा कर रही हैं। जी। हमारे रामलला आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये मूल्य आस्था है। हमारी आस्थाओं को किस तरह से रखा गया, जकड़ कर रखा गया और भगवान को वनवास का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस कलयुग में हम भगवान हमारे फिर आ रहे हैं, रामलला हमारे आ रहे हैं, पधार रहे हैं। और इस तरह से बड़ा ही अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ एक कार्यकारिणी है और सहयोगी दल के लोग हैं जो कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सहयोग कर रहे हैं कार्यक्रम के व्यवस्थान में? व्यवस्थापक हैं? नहीं, मैं सभी नहीं। अच्छा, नहीं, आपके पास वो कार्ड है, रामानंद मिशन यजमान हैं आप? हाँ जी। अच्छा, हमारे रामलीला बहुत वर्षों के बाद, वनवास के बाद इस कलयुग में एक बार फिर अपने घर अवध के धाम पधार रहे हैं, अवध पधार रहे हैं। कैसा लग रहा है? खुशी मैं क्या बताऊं, मैं और मेरी वाइफ दुबई से आए हैं। अरे, दुबई से आए हैं जी। साहब, रामलला दुबई से आए हैं। जी। मतलब यहाँ आकर इतना आनंद आ रहा है और मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको यजमान बनने का सौभाग्य मिला और हवन यज्ञ में भाग लेने का अवसर मिला। ये हमारे जरूर पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म का फल है। आप देख रहे हैं बाबा, हमारे भाई साहब बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं। इनकी आंखों में जो प्रेमाश्रु आपको दिख रहे हैं, जो अंदर छिपा कर रखे हैं, कोई अहोभाग है कि भगवान ने इनको इस ये रूप में रखा। ये हमारे महाकाल बाबा का हुक्म है। मेरा जन्म उज्जैन का है। उज्जैन का? अरे महाकाल। जी जी। तो मतलब ये ऐसा एक अवसर था कि जिसका हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे और हमारे गुरु बाबा राम जी भद्राचार्य जी, मतलब इनकी गवाही ने सब कुछ बदल के रख दिया। इनकी गवाही ने हमें हमारे रामलला वापस दिला दिए। भाई साहब जो कह रहे हैं स्वामी रामानंद स्वामी के बारे में कह रहे हैं, रामभद्रा स्वामी जी के बारे में कह रहे हैं, रामानंद पीठ के पीठाधीश हैं और उनका बहुत एक बड़ा योगदान है इस राम मंदिर के पुनर्निर्माण में। उन्होंने जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को जिस तरह से साक्ष्य दिया वो अपने आप में एक अद्भुत था। भगवान का विशेष अनुग्रह था उनके ऊपर, उन्होंने ये बात साबित की। तो कहते कहते भक्त हैं और यजमान हैं, आपको जैसे दिखा रहे हैं लगातार, दुबई से आए हैं और बहुत भावुक हो रहे हैं। हम आगे और आपको दृश्य दिखाएंगे, तब तक के लिए आपको बस राम बाबा सब पे कृपा करें और जो भी सब पर कृपा करें। जो भी यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना पूरी हो, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राम पर जय श्री राम। भगवान राम पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। राम किसी का नहीं है, राम सबका है। राम हिंदुओं का भी है, राम मुस्लिमों का भी है, राम ईसाइयों का है। राम मानव मात्र का ही नहीं, राम पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु चर चर के राम है। तो राम तो सर्वत्र है, राम तो सर्वज्ञ है, राम तो सर्वव्यापी है, राम विराट हैं। तो राम विराट है, देख रहे हैं उनकी विराटता, उनके विशालता का एक दर्शन है। और पीछे भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार विभिन्न जगहों से, पूरे देश ही नहीं, आपको जैसा देख रहा है कि विश्व से लोग आ रहे हैं। यहाँ एक युवा हैं, कहाँ से आए हैं बाबू? हम राजस्थान से हैं। आप राजस्थान से, बहुत आप छोटे उम्र के हैं। राम जी में आपकी भक्ति है? हाँ है। अच्छा, आस्था है? हाँ। अच्छा, बहुत खुश हैं आप? हाँ। कितना खुश है? बहुत खुश। बहुत खुश। अच्छा, तो आए देख रहे हैं राजस्थान से आए हैं। अभी आपको हमने दिखाया कि किस तरह से दुबई से लोग आए हुए हैं
और इस तरह से यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा था यज्ञ का, उसमें हमें कुछ न कुछ आपको बदलाव दिखेगा, बदलाव होते रहता है। और इस तरह से यहाँ आप देखिए एक यजमान है, शायद ये भी भाई जी, आप यजमान हैं? धर्म योद्धा है। धर्म योद्धा या है। शूटिंग चालू करा। अच्छा, धर्म योद्धा हैं धर्म योद्धा है। यहाँ हमारे पास जो है जी। सेवा दी गई है। अच्छा, जितने 1008 जो कुंड लगे हैं, हाँ हाँ, इन यजमानों की व्यवस्था ऐसी है, उनको ऐसा कार्ड दिया जाता है अच्छा अच्छा, और उनको एक किट दिया जाएगा जिसके अंदर एक धोती है और एक जो है अपना साड़ी दिया हुआ है उनको प्रसाद के रूप में। ये सेवा हमारे तरफ दी गई है। ये लगभग सेवा चल रही है 13 तारीख से, जब से ये स्टार्ट हुआ है। मेरा नाम है सचिन कोठारी, मैं प्रॉपर धुलिया से हूँ, महाराष्ट्र। ये लगभग ऐसा समझो भगवान श्री राम की कृपा से ये सारी सेवाएं हमको मिली हुई है और बहुत अच्छी तरह से सब लोग आनंद ले रहे हैं इस बात का। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ कंट्रोवर्सी भी हो रहा है। हाँ, कंट्रोवर्सी भी हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या चीज़? हाँ अभी हमारे रामलला आ रहे हैं, हाँ हाँ खुशी की बात है, पूरे देश में दिवाली की तरह मन रहा है। हाँ लेकिन कुछ लोग हाँ इसको कंट्रोवर्शियली देख रहे हैं, हाँ। आभास में भी देख रहे हैं, है ना? अभी देखो, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ये तो भगवान राम की लीला है सब। अब राम के भक्त जो है वो कुछ अलग है और जो लोग हैं और कुछ अलग लोग हैं। हाँ उसमें कुछ राम सबके हैं। राम तो सबके हैं। हाँ, सबको सद्बुद्धि दे, यही। बड़े लंबे वनवास के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे रामलीला अपने धाम पहुंच आ रहे हैं। तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए देशवासी- धर्म योद्धा के रूप में? देशवासियों को यही संदेशा दूंगा कि जो भगवान प्रभु श्री राम आज इतने वर्षों के बाद 22 तारीख को जो पधार रहे हैं अपने अयोध्या में, फिर से लौट रहे हैं, इस बात का सबने खुशियां मनानी चाहिए। और आज के बाद सिर्फ नमो राघवा, नमो राघवा। तो आज के बाद नमो राघवा। देखिए धर्म योद्धा है और ये व्यवस्था को बहुत सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अपना वीडियो में बताया। तो लगातार हमारा ये कवरेज चल रहा है। यह यज्ञ कुंड 1008 कुंडों का, मंडपों का यह यज्ञ कुंड है। और यहाँ विभिन्न तरह के, देखिए यहाँ भी एक कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई से आए हैं आप भी यहाँ कुंड में के हाँ, हम यजमान हैं। यजमान हैं। हाँ, और हम अच्छा, यजमान बनने की कोई आहारता है क्या? हाँ, पात्रता है, श्रद्धा है। हाँ, हम लोग पात्रता है? हम लोग जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के दीक्षित शिष्य हैं, उनके बहुत पुराने शिष्य हैं। और ये हमें सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमको इस यज्ञ में बैठने का अवसर प्रदान किया। इसके पात्र समझे। हाँ, पात्र समझे, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर। कितनी खुशी हो रही है। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जन्म जन्मांतर के अगर पुण्य हमारे उदय हुए हैं, जो गुरु जी ने हमें इसलिए लायक समझा और राम के काम में एक छोटा सा सेवक के रूप में हमने सम्मिलित किया। आने वाले 22 तारीख को रामलला का यहाँ प्रतिष्ठान होना है, हमारी आस्था का प्रतिष्ठान होना है, प्रतिष्ठापित होने वाली हैं। और उसमें आपके गुरुदेव, हम सब के प्रेरक, सनातन के ध्वजवाहक स्वामी रामभद्रा स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्होंने जो दलील दी, जो साक्ष्य रखा, वो अपने आप में अद्भुत है और कहीं ना कहीं राम के विशेष कृपा पात्र ही रहा होगा। इसको लेकिन इस प्रतिष्ठान को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है, जैसा कि आप समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया से अवगत होंगे भी, आंशिक जरूर अवगत होंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भगवान श्री राम यहाँ धरती पर थे तो भी राक्षसों का साम्राज्य था यहाँ पर। अच्छा। और जब से धरती बनी है, दोनों ही भगवान की ही कृति है। बुरे और अच्छे हमेशा रहे हैं और रहेंगे। राक्षसों को अभी भी ये उनके पेट में बात हजम नहीं हो रही है कि ईश्वर फिर से धरती पे आ रहे हैं, राम राज्य आ रहा है। तो ऐसे राक्षसों की बातों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। माता जी, हमारे प्रभु रामलला का वनवास लंबे समय के बाद कलयुग में घर वापसी हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है और कोई शब्द नहीं है, इतने हम भावुक हैं। यहाँ 9 दिन के लिए प्रभु के लिए ही आए हैं। राम जी तो आ गए, अब सीता कब आएंगी? सीता कहाँ बिछड़ी है? सीता जी तो साथ में ही रहती है प्रभु के हमेशा। सीता भी आए, हाँ हाँ,
सब तैयारी सज रहा है। जनकपुर भी सजेगा और मथुरा भी सजेगा, अयोध्या सज गया है और पूरे देश में दिवाली मन रही है। तो आगे इसी तरह से हमारा कवरेज चलेगा। आप सबको माँ तो आप देख लीजिए इधर सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। आप हनुमान के रूप में हैं प्रभु जय हो। हम भक्त के रूप में हैं अभी आज। अच्छा, जय सिया राम। अन्य भक्तों में सबसे प्रिय भक्त हनुमान ही थे। हनुमान ही थे, सही है। हम हनुमान के भक्त हैं। कहाँ से आए हैं आप? सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात से आए हैं। आप सब लोग सूरत से आए हैं? नहीं, हम लोग 350 परिवार सूरत से आए। 350 परिवार सूरत से आए। एक अद्भुत बात है जी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति हो रही है राम की, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा जय जी। है ना? जी जी, बहुत तो बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा का तो लगना ही है, ये तो स्वाभाविक है बात। तो जिस तरह से लोग भगवानों का जाप करते हुए, हमारे प्रभु का जाप करते हुए, उनके चरणों में ध्यान लगाते हुए लगातार इस कुंड का, अनुष्ठान कुंड का, यज्ञ कुंडों का, मंडपों का परिक्रमा हो रहा है। और उसी परिक्रमा में मैं भी हूँ और हमारे साथ छायाकार के रूप में अभी सचिन जी हैं, जो SR न्यूज के संचालक हैं। और लगातार यह वीडियो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। और यदि आपको अच्छा लगे, सनातन के रक्षा के लिए, सनातन को प्रचारित करने के लिए, आप हमारे चैनल को लगातार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ाइए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और एक बात यहाँ खास दिख रही है कि पुरुषों की तो भूमिका है ही, बढ़ चढ़कर भाग लिए हुए तो है ही, साथ ही साथ हमारी माताएं, हमारी बहनें, खास करके जो नारी शक्ति है वह बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ली हुई है। और ये बाल मंडली, बाल गोपाल भी जो है एकदम सनातन के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या एकदम सज कर संवर कर दुल्हन की तरह तैयार हो गई है। हमारे रामलीला के इंतज़ार में अपनी नयनों को बिछाई हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सीताराम, जय जय राम, जय श्री राम।